उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। संभल में दरगाह वाला कब्जा मॉडल, सरकारी जमीन पर संभल में बनाई ईदगाह, दरगाह कमेटी का वक्फ संपत्ति पर कब्जा, जांच में खुलासा, कागज नहीं तो होगा एक्शन। वक्फ कानून बनाने के बाद योगी सरकार एक एक करके सरकारी जमीन पर कब्जे के खेल को बेनकाब कर रही है। संभल जिले के मशहूर दरगाह जनेटा शरीफ को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वक्फ संपत्ति की जांच कर रहे प्रशासन ने दरगाह कमेटी की भूमाफिया वाली साजिश को बेपर्दा कर दिया है और खुलासा हुआ है दरगाह कमेटी वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करके इसकी निजी तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूपी के संभल में विवादित जामा मस्जिद के बाद अब जनेटा शरीफ दरगाह के अवैध कब्जे का खुलासा होने के बाद जांच में पता चला है कि दरगाह कमेटी वक्फ प्रॉपर्टी का निजी इस्तेमाल कर रही है और उसने सरकारी जमीन पर कब्जा करके ईदगाह बना दिया है। योगी सरकार ने ईदगाह कमेटी से वक्फ प्रॉपर्टी की कागजात मांगी है। अगर नहीं दिखाया तो दरगाह कमेटी के अवैध कब्जे पर भी कार्रवाई हो सकती है। जनेटा शरीफ दरगाह के कारनामों के खुलासे की लिस्ट बहुत लंबी है। संभल प्रशासन ने जांच में यह भी पाया है कि दरगाह कमेटी ने न सिर्फ सरकारी जमीन कब्जाई बल्कि उस पर अवैध तरीके से ईदगाह का निर्माण भी कर दिया। यही नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी का हिसाब किताब के लिए 7 सालों से मुतवल्ली की तैनाती भी नहीं की गई थी। दरगाह कमेटी के सदस्य व प्रॉपर्टी को निजी जागीर समझकर इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही दरगाह के अंदर अवैध अस्पताल भी चला रहे थे। वक्फ के नाम पर आतंक का राज्य स्थापित किया गया है। उसकी पर हमने लोगों से अपने कागजात मांगे हैं, वो अपने कागजात दे गए हैं। उसकी समीक्षा की जा रही है। उसकी समीक्षा करने के बाद उस पर कार्रवाई। चंदौसी तहसील के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि दरगाह की जमीन वक्फ की नहीं है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में यह सरकारी संपत्ति दर्ज है। उन्होंने कहा है कि दरगाह कमेटी ने वक्फ के नाम पर आतंक जैसा माहौल बना रखा है। प्रशासनिक टीम ने दरगाह कमेटी से दस्तावेज मांगे हैं। अब तो लीगल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तहसीलदार ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से वक्फ संपत्ति की देखभाल के लिए मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं हुई है। इस दौरान वक्फ संपत्ति का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए किया गया। दरगाह परिसर में अवैध अस्पताल संचालित किए जाने की शिकायत भी प्रशासन को मिली है। इसके अलावा सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाने की बात भी सामने आई। हर साल दरगाह पर विशाल उर्स का आयोजन होता है, जिससे देश भर से हजारों लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने उर्स के आयोजन पर रोक लगा दी है। प्रशासन द्वारा दरगाह कमेटी के दस्तावेजों की समीक्षा की जा रही है। तहसीलदार ने संकेत दिया है कि अगर दस्तावेज सही नहीं पाए गए तो जल्द ही दरगाह पर कार्रवाई हो सकती है। जनेटा शरीफ दरगाह का यह मामला प्रशासनिक शक्ति और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की सच्चाई को उजागर करता है। वक्फ के नाम पर खेल के खुलासे के बाद चंदौसी के तहसीलदार खुद दरगाह पहुंचे और दरगाह कमेटी से सवाल जवाब किया। साथ ही वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात दिखाने का निर्देश दिया। अगर दरगाह कमेटी वह दस्तावेज नहीं दिखा पाती तो वक्फ के नाम पर उसके खेल पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई तय है, क्योंकि सीएम योगी कई बार ये साफ कर चुके हैं कि वक्फ के नाम पर जमीन हथियाने का खेल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद पर विवाद कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर था, जिसे मुगल आक्रांता बाबर में 1526 में तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। वही अब सालों पुरानी दरगाह भी सरकारी जमीन के साथ वक्फ प्रॉपर्टी कब्जाने के आरोप में घिर गया है। विवादित मस्जिद पर भले ही फैसला अदालत को करना है, लेकिन दरगाह कमेटी पर कार्रवाई नए कानून के मुताबिक हो सकती है और अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड
वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था, इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।